फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। तो आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए आपका ऑरा क्लींस कर देते हैं। आपके ऑरा के आसपास, आपके ऑरा के इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी है वो सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए, भस्म हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज डाउजिंग करेंगे। तो अपने मन में उठ रहे सवालों को तैयार कीजिए, कनेक्ट कीजिए डाउजिंग से। तो प्लीज़ 3 गहरी सांस लीजिए और कनेक्ट कीजिए डाउजिंग से। डाउजर से कनेक्ट कीजिए, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और यस नो वाले क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, मैं पूछती हूँ। तो आपका आंसर यस में आया है, पॉजिटिव आया है। तो चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते में आपका कुछ कार्य होने वाला है। तो वो वैसे अब हफ्ते में 2-3 दिन रह गए हैं, तो ये सवाल बेकार ही है। तो हम पूछ ही लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट में आ जाएगा ना, फिर उसमें आ जाएगा। ठीक है। तो आपका कोई काम होने वाला है, तो कब तक होगा? इस हफ्ते में या आगे वाले हफ्ते में कब तक होगा, जानते हैं? ओके, आंसर आ गया है मेरे पास। तो आंसर ट्यूसडे का आया है, ट्यूसडे तक हो जाएगा। अब इस साल की किस मंथ में कोई काम अटका हुआ है, वो होगा, ये जान लेते हैं। अपना ध्यान केंद्रित करें। ओके ओके, बहुत एनर्जी के साथ आया है, पॉजिटिव। मई में होगा, मई तक। जो आपने सोचा है वो मई में हो जाएगा। चलो एक बार और यस नो का ले लेते हैं, उसके बाद अपने डाउनलोड मैसेज देंगे। यस नो का सवाल है, ध्यान केंद्रित करें। ओके,
तो आंसर आ चुका है, यस है आपका आंसर। तो चलिए डाउनलोड मैसेज लेते हैं। क्या करना चाहते हैं, तो अपने मन में अपने सवालों को दोहराइए, या जिनके लिए आपको ये सवाल के आंसर चाहिए उनको याद कीजिए 3 गहरी सांस लेके। तो चलिए जानते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप, आप इनके लिए रीडिंग लेना चाह रहे हैं, उनके बारे में क्या आंसर आते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करें। तुम्हारी शत्रुओं का नाश करने आ रही हूँ मैं। माता रानी का मैसेज आ गया भाई उठाते के साथ। नवरात्रे निकट हैं, आपके शत्रुओं की शामत आने वाली है। शत्रु आपकी अब बच के नहीं जा सकते माँ से। माँ क्रोध में लग रही हैं बहुत। तो ये आपके पार्टनर का मैसेज है, वो कहना चाह रहे हैं सॉरी। बड़ी रोतबू सी शक्ल बना के बोल रहे हैं सॉरी। ओ एंजल के संदेश हैं, वो बोलना चाहते हैं आपको कि तुम मेरे ही अंश हो। तो जो आप खुद को एकदम से डिफरेंट समझते हो ना बाकी लोगों से, तो अब आपको समझ आया। क्योंकि आप कभी कभी अपने मन में सवाल करते होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, या मैं सबसे अलग ही क्यों हूँ, मैं सब जैसा क्यों नहीं हूँ, या सब मेरे जैसे क्यों नहीं, है ना, आते हैं ना ऐसे सवाल। तो आज ये इसका आंसर आ गया कि आप एंजल के, आप ईश्वर के अंश हैं, इसीलिए आप डिफरेंट हैं, सबसे अलग हैं। मुझे नींद नहीं आती तुम्हारे बिना, आपके पार्टनर के मैसेज आ रहे हैं भाई। सेल्फिश। नींद नहीं आती तो इसलिए आपको अपने पार्टनर की याद आ रही है, वैसे आपको कोई मतलब नहीं है कि अपने पार्टनर से। अच्छा, माँ काली के संदेश है मेरे बच्चे, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ही हूँ। वाओ, कौन है भाई यहाँ पे माता रानी का भक्त, जिन पे माँ इतनी मेहरबान है कि उनके साथ रहती हैं हर वक्त। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना जय माँ काली, ठीक है। तो ज़रूर आना चाहिए मुझे। एनर्जी ने कनेक्ट किया कीजिए आप। एनर्जी जब तक एक्सचेंज नहीं करेंगे ना आप, तो तब तक मैं आपकी रीडिंग से कनेक्ट नहीं हो पाऊँगी, आपके आंसर नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए कमेंट्स बॉक्स को भर के रखा करो, ठीक है। माँ काली का संदेश फिर से आया है, आपका समय बदलने वाला है, गुड लक। तो भाई माँ काली देखा, अभी माँ काली की ही बात कर रहे थे, माँ काली का फिर से संदेश आया है। माँ काली ने आपके लिए स्पेशल संदेश भेजा है कि आपका वक्त बदलने वाला है, समय बदलने वाला है। समय का चक्र अब आपके पक्ष में होने वाला है। अब तक आप बिल्कुल ऐसा सोचते थे कि मेरी लाइफ में बुरा ही बुरा क्यों हो रहा है, तो वो बुरा समय वाला जो चक्र है पलटने वाला है। अब अच्छे समय में वो तब्दील होने वाला है। तो खुशी मनाइए, ये शिव शक्ति के संदेश है आपके लिए। आपको चलते जाना है, रुकना नहीं है। देखिए भाई, ये मैसेज ज़रूर आ रहे हैं, संदेश ज़रूर आ रहे हैं कि आपका समय अच्छा आने वाला है। उससे पहले भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये संदेश सुनकर ऐसा नहीं करना है कि आप जो कार्य कर रहे हैं ना, तो उन पे स्टॉप लगा दें कि भाई माँ हमारे साथ है तो सही। नहीं, माँ उन्हीं के साथ होती हैं जो नॉन स्टॉप अपने कार्यों में लगे रहते हैं। तो तभी तो भगवान उनके साथ रहते हैं। भगवान उनको देखते हैं कि मेरा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, तो उसी मेहनत का फल तो देने के लिए आपके साथ रहते हैं। तो ठीक है,
तो अपने काम नहीं बंद करने, आपको चलते जाना है, ठीक है। और माँ काली के फिर से एक संदेश आया है, आपका कोई बड़ा सपना सच होने वाला है। वाह वाह वाह। तो देखिए भाई, कितने पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, कितने पॉजिटिव संदेश आ रहे हैं आपके लिए, कमाल के हैं। माता रानी का संदेश है, ईश्वर की सच्ची भक्ति भव्य आडंबरों में नहीं बल्कि आपके कर्मों में होती है। आपके कर्म ही आपका मार्ग तय करते हैं, इसलिए भाई अपने कर्म को सुधारो। जिन्होंने बुरे कर्म किए हुए हैं, कर्मों को सुधारो अपने। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला कि दिखावे का आडंबर करते हैं, भंडारे लगाते हैं बड़े बड़े, मन में सोचते हैं कि अरे मेरा ये काम हो जाए, है ना। या दूसरों को दिखाने के लिए, किसी ने छोटा किया है तो आप उससे बड़ा भंडारा करके दिखाएं, तो इनसे कुछ नहीं होने वाला, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। देखो, आप सबको धोखा दे सकते हैं, ईश्वर को नहीं दे सकते। आपके मन की भावना ईश्वर बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। आप दुनिया को दिखावा करके दिखा सकते हैं कि हाँ भाई हम कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन भगवान को पता है ना कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या प्रपंच चल रहे हैं। तो इसलिए ये आडंबर करना छोड़ो, मन की भक्ति ज़्यादा बेटर है। हनुमान जी के संदेश हैं, तुम्हारा कल्याण हो। कौन है भाई यहाँ पे हनुमान जी के भक्त? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखिए जय श्री राम, ठीक है, जल्दी से। कल्याण होने वाला है आपका। माँ काली की फिर से संदेश है, अब तक जो आपको हल्के में ले रहा था वही अब आपसे भयभीत हो रहा है। क्यों ना होगा भाई, जब ईश्वर आपके साथ हैं, आपके साथ साथ चल रहे हैं, आपका ऑरा इतना पावरफुल हो गया है कि लोग भयभीत हो रहे हैं। वो भी नेगेटिव होते हैं ना जो लोग, वो भयभीत होते हैं। बाकी पॉजिटिव वाले आपके साथ जुड़ेंगे, आपके पास आएंगे, आपके पास आना पसंद करेंगे, आपसे मिलना, आपसे बात करना पसंद करेंगे, खुश होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं आप पॉजिटिव वाले को। और नेगेटिव लोग जो होते हैं ना, वो भयभीत होते हैं आपसे, उनकी रूह कांपती है आपको देख के, राइट। तो ऐसा होता है, पॉजिटिव लोग आपसे बहुत जुड़ेंगे, बहुत जुड़ेंगे। वो उनको ना आपसे बात करना, आपका बोलना ना बहुत अच्छा लगता है। पॉजिटिव होते ना तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, उनकी आत्मा खुश होती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो ऐसा होता है। तो आपका पार्टनर का मैसेज है कि भाई आपके पास 2 चॉइस हैं, उनमें से एक आप चॉइस करो, डिसाइड करो, चूज़ करो किसी एक को। ऐसा संदेश आ रहा है। आपके पार्टनर का फिर से संदेश है, मैसेज है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अच्छा जी, बने हैं तो इतना लॉन्ग डिस्टेंस क्यों था? बने हैं तो जब सारे जहां का आप दौरा कर आए घाट घाट का पानी पी के आ गए और फिर पता लगा, फिर आपको अपने पवित्र प्रेम की याद आ रही है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वाह क्या बात है भाई, ये तो कोई बात नहीं होती कि पहले तुम किसी को रोता हुआ छोड़ के चले जाओ, और जब तुम्हारा सारी दुनिया से मन भर जाए, जब तुम पूरे दुनिया के घाटों का पानी पी के वापस आओ, तो सामने वाला तुम्हें स्वीकार कर ले कि भाई हम एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या है ये बकवास। पार्टनर का फिर से संदेश आ गया भाई आपके, तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। अच्छा 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 भाई अब आपको अब समझ आया आपको कि आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है, इनको अब समझ आया। देखिए, जब ये सारी दुनिया का दौरा करके आ गए हैं, इन्होंने घाट घाट का पानी पी लिया है, तब उनको पता लग रहा है कि तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। वाह, ये तो गलत बात है। नहीं, सेम चीज़ अगर कोई फीमेल करे, वो सेम चीज़ फीमेल करे, उनकी पार्टनर करे कि वो घाट घाट का पानी पी के आए सारी दुनिया का, है ना, सब कुछ, यानी पूरी ज़िंदगी, पूरा खुश ज़िंदगी जी ले अकेले में, और फिर लास्ट में आके अपने आखिरी ज़िंदगी के पड़ाव में आके बोले कि वो तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता
क्या बकवास है ना। सच में माँ काली के संदेश हैं, स्त्री के प्रेम का नाजायज फायदा उठाने वाले के सामने किसी न किसी रूप में मैं ज़रूर आऊँगी। ओह माय गॉड, देखिए जिस रीडिंग से हम अभी कनेक्ट थे, ये रीडिंग यानी ये संदेश बिल्कुल उसी से कनेक्ट है। मैं देखो यही बात कर रही थी, वही कार्ड आ गया कि आप जो भाई समझ लो, आप मेरे कलेक्टिव के पर्सन पार्टनर समझ लो, माँ काली क्या बोलना चाह रही है कि स्त्री का प्रेम का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले के सामने किसी न किसी रूप में मैं ज़रूर आऊँगी और आपको आपकी नानी याद दिलाऊंगी। यानी जो आपने परेशान किया है ना अपने पार्टनर को, कि आप किसी को रोता छोड़कर, किसी को अकेला छोड़कर, किसी को कष्ट में छोड़कर आपने पूरी ज़िंदगी के मज़े लिए, और आज वो जब खुद के पैरों पे खड़ी हो गई है या हो गया है, या वो उसने खुद को मजबूत कर लिया है, आज वो इतना स्ट्रांग बन गया अकेला रह रह के, तो आज तुम्हें उनकी याद आ रही है। माँ काली बैठी है इंसाफ करने के लिए, उन्हें तो कुछ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्टिव आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, माँ काली है ना आपके साथ, वो देख लेंगी। उनको जैसे करना होगा आप उन पे छोड़ दो कि भाई मेरे बस की नहीं है। आप संभालो माँ। आप संभालो, है ना। तो आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, माँ अपने आप संभालेंगी। सब देख रही हैं, साथ में है तो सब देख रही है ना। माता रानी का संदेश है, माँ आपसे प्रसन्न है, आप खरा सोना बन चुके हैं। देखिए ये भी बिल्कुल पहले वाली रीडिंग से कनेक्ट है कि माँ खुश हैं आपसे, बहुत खुश हैं। आपने जो इतने सारे हर्डल पार किए हैं, इतनी परेशानियों से निकली हैं, इतने थपेड़े सहे हैं ज़िंदगी के, इतने उतार चढ़ाव सहे हैं, और अकेले आज आप खुद के बूते पर इतनी मेहनत करके जो आगे बढ़े हैं, माँ इस चीज़ से बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं माँ। आप अपने सारे भय और शंकाओं को छोड़ दें और यूनिवर्स पर भरोसा करें। भले ही परिणाम तुरंत न दिखाई दे, पर जो भी मिलेगा वह आपकी सोच से परे होगा। यही तो किया है ना आपने, कि आप लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। भले ही आपको हार मिलती रही अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आपके पर आप जो भी अच्छे कार्य करने जाते थे, आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, तो आपकी लाइफ में हर्डल किए जाते थे। आपकी लाइफ में इतने सारे स्पेल वर्क किए जाते थे आपको पीछे धकेलने के लिए, क्योंकि आपको आगे नहीं बढ़ते। अगर आप आगे बढ़ गए तो इनकी तो ज़िंदगी ख़त्म है। आपके जो दुश्मन हैं, शत्रु लोग हैं, उनको तो मौत आती है आपको आगे बढ़ते हुए। तो उन्होंने बहुत हर्डल लगाए आपको आगे बढ़ता देख के, तो आपने फिर भी, आप हारते रहे, फिर भी आपने हार नहीं मानी। आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि जब तक ज़िंदगी है इंसान नहीं हार सकता, उसको कोशिश करती रहनी चाहिए। और वो कोशिश आपने की है, और वो कोशिश आप यूनिवर्स ने देखी है, वो कोशिश आपके इष्ट ने देखी है, वो कोशिश माँ काली ने देखी है, वो ईश्वर ने देखी है आपकी कोशिश। तभी तो वो कहते हैं कि आप काम करते चलो, जो काम है ना, शंकाओं में मत रहो। आपको डाउट्स नहीं लाने हैं कि मेरा ये क्यों, और आप नहीं लाए भाई, सच में आप डाउट्स नहीं लाए। आप बस अपना कार्य करते गए, अपना कार्य करते गए, करते गए, करते गए। चाहे बीच में आप गिरे फिर उठे, फिर आगे बढ़े, फिर गिरे कोई बात नहीं, फिर आगे कपड़े झाड़े और फिर आगे बढ़े, यानी रुके नहीं आप। ये चीज़ यूनिवर्स ने देखी है, देखी है ये चीज़ें। तो आपने परिणाम की चिंता भी नहीं करी, बस आगे बढ़ते रहे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसका रिज़ल्ट कभी ना कभी तो आएगा। चलो अभी नहीं आ रहा, फिर आएगा, पर रिज़ल्ट आएगा, अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो वो अब रिज़ल्ट आएगा आपका, चिंता मत कीजिए मेरे कलेक्टिव। मुझसे जो जुड़ता है वो बहुत ही, यानी जो ईश्वर के करीब होता है वही आके रीडिंग से जुड़ते हैं। बाकी जो होते हैं ना, वो तो मैंने अभी बताया ना कि जो रहते हैं नेगेटिव एनर्जी के लोग भागते हैं, भागते हैं पॉजिटिव रीडिंग से। शिव शक्ति का संदेश है, आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है।
तो भाई आपने कुछ ना पीछे के पैटर्न्स भी चेंज किए हैं, जो बीच के लोगों ने, जो एक पैटर्न चलता आता है ना पूजा पाठ का, पूर्वजों का, तो वो बीच में कुछ लोग अपनी छेड़खानी करके उनको चेंज कर देते हैं। ठीक है, उनको चेंज कर देते हैं, फिर वो चेंज होके फिर उसी पे चलता रहता है वो, रूढ़िवादी परंपरा टाइप का बन जाता है वो। लेकिन वो जो था वो चीज़ नहीं होती, उससे अलग जाके चीज़ें हो रही होती हैं, तो पूर्वज इन चीज़ों से नाराज़ होते हैं। लेकिन आपने क्या किया ना, उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके आप पुराने पैटर्न को दोबारा से ले आए। आप उसी तरह से पूजा पाठ करने लगे, आप उसी उन्हीं पूर्वजों की जो रहती हैं ना उनको उसी तरह से पूजने लगे हैं। तो वो बहुत प्रसन्न है आपसे कि आपने तो कमाल कर दिया भाई। एंजल के संदेश है, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके अपनी चेतना को जागृत करें और अतीत और भविष्य की बातों से दूर रहें, अपने वर्तमान में जिए। वाह क्या मैसेज है ना भाई। अब जो हुआ ना भाड़ में जाने दो, जो हुआ आपके साथ, बुरा हुआ, गलत हुआ, शत्रुओं ने किया, जिसने भी किया, जाने दो। आपको जाने देना है ना, तो आपको आगे की सोचनी है कि हाँ ये मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आगे चल के क्या करूँगी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं जोड़ा। कुछ मत सोचो, अभी जो है ना उसका आनंद लो, उसका आनंद लो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और देखो कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, कितनी पॉजिटिव ऊर्जा है, ईश्वर आपके साथ हैं। तो इस चीज़ का आनंद लो आप। और मेडिटेशन करो, अगर मेडिटेशन नहीं करते हो ना, मेडिटेशन करो, ईश्वर के और करीब जाओगे आप। मेडिटेशन से ईश्वर के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। मैं जब शून्य की अवस्था में जाती हूँ ना, तो समझो साक्षात ईश्वर को अपने पास पाती हूँ। शिव शक्ति के संदेश है, कर्म को साफ रखना एक तपस्या से कम नहीं है और मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ। भाई ये सबसे बड़ी बात है। शिव और शक्ति का ये संदेश है कि कर्म इंसान काफ़ी लंबे टाइम तक साफ नहीं रख सकता, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता है। और जिसने कर दिया ना, तो ये आसान चीज़ नहीं थी भाई, एक तपस्या है ये जो आपने की है, वो तपस्या आपने की है और ईश्वर उससे खुश है। ये सभी नहीं कर सकते, आपने कर डाला वो। इसलिए तो सभी ईश्वर, सभी भगवान तो वैसे एक होते हैं, लेकिन बहुत ब्लेसिंग है उनकी, आपके साथ हैं। अब आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो नहीं देख सकते हो, उसका अंत समय निश्चित है। जो अब आपके ऊपर बुरी नज़र डालेगा, गलत करने का सोचेगा, हर डर लगाने की सोचेगा, उसका अंत निश्चित कर दिया है। तुम्हें याद करते करते मेरी सुबह होती है, ये आपके पर्सन के मैसेज हैं भाई। होगी, याद ही कर पाओगे अब, बस यादों में ही रख सकते हो अब हमें। ज़िंदगी में रखने वाले काम तो आपने किए नहीं है ना। अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाना, ये भी सामने वाले को देखना कि सामने वाला आके माफ़ी मांगे इनसे। गलतियाँ इन्होंने की है, लेकिन माफ़ी बेचारा सामने वाला मांगेगा क्यों भाई, क्यों मांगेगा। हाँ जी, ये भी पार्टनर का संदेश है, आई मिस यू। तो हम क्या करें, अब रो के दिखा रहे हैं आई मिस यू। क्यों भाई, क्यों छोड़ के गए थे मेरे कलेक्टिव को, क्यों छोड़ के गए थे, क्यों रोता छोड़ के गए थे, किसके सहारे छोड़ के गए थे। हाँ, एक और आया, देखते हैं। माँ काली का संदेश है, आपके सभी काम बनने शुरू होंगे, रुकावट दूर होगी अगले 3 मंथ में। वाह, बहुत खूबसूरत मैसेज। आपके पार्टनर के संदेश आए, जो आया था ना भी पॉपअप होके, मेरी आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दो। कमाल कर रहे हैं भाई आपके पार्टनर, उछल उछल के आ रहे हैं। उछल उछल के आ रहे हैं, आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दो। कमाल। क्या माफ़ करोगे आप, माफ़ करोगे कलेक्टिव, आपसे पूछ रही, माफ़ करोगे। इस सोच समझ के करना, क्योंकि
जिनको आदत पड़ जाती है ना वो फिर आगे भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए ठोस ठोस कुछ ठोस उनसे लेना कि ऐसा ना हो, उनसे गारंटी ठोस वाली, क्योंकि कस्में तो बहुत खा चुके हैं आपके सर पे हाथ रख के, है ना। तो सोच समझ के आगे बढ़ना भाई। शिव शक्ति का संदेश है, तुम्हें हार नहीं माननी है क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित कर दी गई है। यही मैंने बोला था ना, निश्चित हो चुका है अब तुम्हारी हार। तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हारी जीत निश्चित कर दी है। आप इसी के साथ डाउनलोड मैसेज यहीं तक, ठीक है। आगे नेम इनिशियल ले लेते हैं जिनके आएंगे, देखते हैं। बहुत पॉजिटिव थे आज डाउनलोड मैसेज, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे थे। तो चलिए देखते हैं। सॉरी कैमरा हिल गया। देखते हैं, पहले तो एम ही आ गया है। एम नेम से कोई हो सकता है, डी से हो सकता है, ठीक है। एम और डी, आर से नेम हो सकता है किसी का, आई से, आई से हो गया। यू, यू से कोई आपको ब्लेम कर रहा है कि तुम क्यों नहीं आ रही हो भाई मेरे पास बात करने के लिए, तुम क्यों मुझसे माफ़ी नहीं मांग रही है। गलती खुद ने करी है, माफ़ी आपसे मंगवाना चाहते हैं। ये देखिए कैसा ज़माना आ गया है भाई। ओ ओ सुन लो भाई, ए नो नाम से, ओ से हो सकता है किसी का नाम। ए से हो सकता है आपके पार्टनर का नाम, या जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। पी से हो सकता है, पी पी पी, बी है ये, पी और बी। सी से हो सकता है किसी का नाम। यू 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 से आपको कोई ब्लेम कर रहा है। आर, 5 किसी का भाग्यांक, मूल्यांक, या किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, किसका जन्मांक भी हो सकता है। के से हो सकता है किसी का। वाई, वाई क्यों गए भाई मुझे छोड़ के, तुम मुझसे क्यों बात नहीं करते तो ये भी कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन। एन आया है, एन डबल बार आया है, तो देखिए। जी आया है किसी का, जी भी डबल बार आया है, ट्रिपल बार आया है जी। ओ गॉड, अच्छा। ये देखो कोई कह रहा है ओ माय गॉड, आप क्यों नहीं आते उनके पास। ओ माय गॉड, अमेजिंग, वही आपको बोल रहा है कि आप अमेजिंग हो। एम ए डबल ट्रिपल ए, ई, एक्स, किसी का एक्स है, किसी का एक्स हो सकता है जिसके लिए आपने रीडिंग देखी है। 23 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या किसी की एज हो सकती है जो ये रीडिंग देख रहा है। एन किसी का नेम एन, एन है। तो फ्रेंड्स आज की रीडिंग यहीं तक है। तो आशा करती हूँ आपसे रेजोनेट की होगी।
तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से क्लेम कर दीजिए ताकि एनर्जी से कनेक्ट रहें आगे के लिए। और रीडिंग आपसे आपके ही साथ निकल के आए, आपके लिए ही निकल के आए। तो चलिए अब मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, अपनी बातों को यहीं विराम लगाती हूँ। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।